हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत जल्दी जल्दी प्रणति कर रही हूँ, बिना प्रणति के कथा शुरू होनी नहीं चाहिए, पर भक्त लोगों को लगता है कि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, क्यों इतनी बड़ी प्रणति। तो मैं फास्ट करने के चक्कर में गड़बड़ बोल रही हूँ। तो देखिए, आपको इच्छा हो तो आप फॉरवर्ड करके देखिए, या तो फिर मैं रिकॉर्डिंग के समय ही प्रणति को हटा के रिकॉर्डिंग एडिटिंग करूंगी। प्रणति बहुत आवश्यक है, खास करके हमारे लिए, क्योंकि जब तक गुरु की और परंपरा की कृपा नहीं होगी कोई व्यक्ति भागवतम नहीं बोल सकता है, कोई व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि परंपरा की कृपा उसे मिले। तो सारे परंपरा की कृपा चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम वैसे तो बहुत लंबी प्रणति होती है, पर शॉर्ट में हमने किया। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध के 5वें अध्याय के 31वें नंबर श्लोक तक हमने किया था, 32वें नंबर श्लोक तक हमने किया था। तो मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में ये संवाद चल रहा है। सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछे हैं, और सृष्टि कैसे होती है, किस चीज के बाद क्या बनता है, किस चीज के बाद क्या बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। 32वें नंबर श्लोक में है, आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। ये समझने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ सुनने वाली चीज है। और कुछ आ गया, पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा एडवांस डिवोटी रहेंगे या इंटेलिजेंट तो शायद उनको मालूम पड़ जाए। तो हमें सिर्फ ये सुनना है कि किस चीज़ के बाद क्या उत्पन्न हुआ। जैसे जितनी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो मन के अंदर हो, यानी कि सूक्ष्म, या जो आँखों से दिखती है, वो दोनों, हर तरह की चीज़ जो है भगवान ने पैदा किया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमो गुणों में अहंकारी हैं वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते।
ठीक है। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अर्थात आकाश बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, तो उसको देख के हमें लगता है कि शायद भगवान बहुत बड़े होंगे आकाश की तरह, या तो यही ऊपर में कहीं भगवान है, या तो यही भगवान है, बहुत विशाल जो चीज़ है वो भगवान है, इसलिए बता रहे हैं। प्रभुपाद ने इतना ही परपोर्ट दिया है। अगला श्लोक है, तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। तो आकाश के बाद वायु, आकाश के बाद स्पर्श और स्पर्श के बाद वायु। सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म से स्थूल। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई, जो नित्य काल बहिरंगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हुई। इसी तरह अन्य सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ। कैसे कैसे हुआ देख लीजिए, आप सिर्फ सुन लीजिए इसको, बस दिमाग नहीं लगाना इसमें। ध्वनि से आकाश, ठीक है, और ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई। सूक्ष्म से स्थूल। तो ध्वनि से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश। स्पर्श से क्या उत्पन्न हुआ? वायु। रूप से क्या उत्पन्न हुआ? अग्नि। स्वाद से जल, गंध से पृथ्वी। ऐसे विकसित, उत्पन्न यानी उससे वो बन जाता है। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। प्रकाश कैसे उत्पन्न हुआ देखिए। वायु ने आकाश के साथ रिएक्शन किया, वायु और आकाश के बीच में अंतः क्रिया हुई और उससे क्या हुआ? अनुभूति का रूप उत्पन्न किया। अनुभूति, अनुभव, और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हुई और बिजली हो गया यानी प्रकाश। मैं सीधा सीधा पढ़ के उतना ही बता रही हूं आपको। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। वायु में बिजली, अब तो देखते हैं ना आकाश में बिजली को तो उत्पन्न करते होते हुए सबने देखा है। बारिश के समय में कैसे बिजली चमकती है, बोलते हैं ना बिजली चमकती है, करंट होता है। और वो जो आकाश में थंडरबोल्ट होता है, बिजली चमकती है या करंट जैसा दिखता है, वो ज़मीन पे भी गिरता है। और जब ज़मीन पे गिरता है तो नीचे यदि कोई व्यक्ति गीला है या कुछ खेत में काम कर रहा है, ऐसा कुछ होता है ना, तो उसके ऊपर अगर गिर गई बिजली तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो करंट है उसके अंदर, लाइट भी और करंट भी है। तो इसलिए जब भगवान ने उसको देखा, भगवान ने बिजली को देखा, तो क्या उत्पन्न हो गया उससे? पानी और स्वाद। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल को जब भगवान ने देखा और उसमें एक भगवान दर्शन करते हैं, भगवान दृष्टिपात करते हैं और उसके साथ बहिरंगा शक्ति मिश्रित होती है। तो दोनों के मिश्रण से कोई चीज उत्पन्न होता है।
तो जब भगवान ने दृष्टिपात किया बिजली पर, जल पर दृष्टिपात किया और साथ में बहिरंगा शक्ति मिश्रित हुई, तो इस प्रकार वो क्या बन गया? पृथ्वी। और पृथ्वी से गंध, पृथ्वी के रूप में वो रूपांतरित हुआ, जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। पृथ्वी में गंध होता है, गंध, तो वो गंध हो गया उत्पन्न उससे। क्वालिटी है, पृथ्वी का गुण है गंध। अब साधारण भाषा में प्रभुपाद ने जो लिखा है वो सुन लीजिए, कुछ और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। उपर्युक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों से भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता होती है। देखा, हर जगह भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं, अर्थात भगवान इसे देख रहे हैं। भगवान देखते हैं उस चीज को, और बहिरंगा शक्ति जो भगवान की ही शक्ति है वो मिक्स होती है उसके साथ, फिर वो एक नया चीज उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान के दृष्टिपात के बिना संभव नहीं है। प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात हो रहा है। भगवान के दृष्टिपात से ही वो नया चीज उत्पन्न होता है। तो वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं, जो विभिन्न रंगों को मिलाकर के उसमें से कुछ नया रंग उत्पन्न करता है। दो चीजें हैं, उसको मिलाता है, दो कलर्स को मिलाता है। जैसे मैं बचपन में पेंटिंग बहुत करती थी, तो पेंटिंग करने के कारण मुझे पता है क्या होता है। लाल रंग और पीला रंग को अगर आप मिला दीजिएगा तो ऑरेंज कलर तैयार हो जाएगा। हम ऐसा मिला के बहुत कलर मिलाते थे और बहुत नया नया कलर बनाते थे। इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कैसे होता है। लाल और पीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग तैयार हो जाएगा? ऑरेंज, नारंगी कलर, ऑरेंज कलर, समझ गए होंगे आप, सैफरन कलर। इसी तरह यदि पीला में नीला मिला देंगे तो हरा तैयार हो जाएगा। पीला और नीला को मिलाएंगे तो हरा तैयार हो जाएगा। लाल और काला को मिलाएंगे तो ब्राउन तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मैं पेंटिंग करती थी, तो मुझे पेंटिंग में जो मुख्य कलर होता है, ये सब मुख्य कलर है। पीला मुख्य कलर है, पीला को किसी से मिला के नहीं बनाया जाता है, वो अपने आप होता, ओरिजिनल कलर है पीला। नीला ओरिजिनल कलर है, लेकिन हरा ओरिजिनल कलर नहीं है, हरा मिक्स करके बनता है। तो ये उदाहरण प्रभुपाद क्यों दे रहे हैं कि भगवान जो है वो मिलाने वाले व्यक्ति हैं, चित्रकार है। चित्रकार दो कलर को मिला के तीसरा कलर तैयार करता है। उसी तरह भगवान दो चीज़ों को मिला के तीसरी चीज़ तैयार करते हैं। भगवान देखते हैं और देखने से ही वो रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो जैसा आपने देखा कि जल के साथ बहिरंगा शक्ति और भगवान का दृष्टिपात, फिर एक नया चीज़ तैयार हो गया। तो चित्रकार की भांति भगवान कार्य करते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ, आकाश वायु का कारण है। वायु का कारण है आकाश, यानी कि वायु से आकाश उत्पन्न होता है। वायु से आकाश उत्पन्न होता है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंतःक्रिया से नित्यकाल तथा बहिरंगा प्रकृति के मिलने से वायु उत्पन्न होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है आकाश से वायु? आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंतःक्रिया। आकाश के ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं, यानी देखते हैं, आकाश को देखते हैं। उसके साथ क्या होता है? अब बहिरंगा शक्ति भगवान की जो है प्रकृति, वो मिक्स होती है। आकाश के साथ प्रकृति मिक्स होती है। भगवान देखते हैं और प्रकृति मिक्स होती है। तब क्या तैयार हो जाता है? वायु उत्पन्न हो जाता है। वायु में कितनी चीजें हैं? दो चीजें, ध्वनि और स्पर्श।
आकाश में कितनी चीज थी? सिर्फ एक, ध्वनि। ये जो 5 चीजें होती है ना, धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल बनती जाती है। तो आकाश में एक तत्व, एक गुण था सिर्फ। कौन सा गुण? ध्वनि का। लेकिन वायु में 2 गुण हो गया, ध्वनि और स्पर्श भी। इसी तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंतःक्रिया होती है। काल तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति का स्पर्श होता है और बिजली उत्पन्न हो जाती है। और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतःक्रिया से, भगवान के दृष्टिपात और बहिरंगा शक्ति के मिल जाने से जल उत्पन्न हो जाता है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वो है ध्वनि। वायु में 2 गुण रहता है, ध्वनि और स्पर्श। बिजली में 3 गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श और रूप। जल में 4 गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद। भौतिक विकास की अंतिम अवस्था पृथ्वी है, जो 5 गुणों से मिक्स होती है, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते। जिस तरह जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः संभव नहीं। जब तक कोई पेंटर आके ब्रश लेके और दो तरह के चीज़ों को मिलाएगा नहीं, तब तक ना पेंटिंग बनेगी ना कोई कलर बनेगा। इसी तरह जब तक भगवान उसमें नहीं रहेंगे, सहयोग नहीं देंगे, भगवान आकर के दर्शन नहीं देंगे, तब तक कोई नई चीज़ तैयार नहीं होगी। यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तन में सजीव चेतना ही निर्णायक है। इस तथ्य का उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो कह रहे हैं ना भगवान कि मैं देखता हूँ, प्रकृति जो है वो मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करे, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं, उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते, कम बुद्धिमान लोग हैं। तो मैं बड़ा लेक्चर बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आपको समझ में इतना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे भी नहीं आ रहा है। तो हमने सिर्फ क्या देखा अभी तक, जो भी आप जितना समझ सकते हैं उतना बता रही हूँ। हमने क्या देखा कि छोटे चीज़ से बड़ा चीज़ उत्पन्न होता है, सूक्ष्म से बड़ा बड़ा होता जाता है। और हमने अभी क्या देखा कि आकाश जो है उसमें एक गुण है, आकाश के बाद वायु होता है जिसमें 2 गुण है। आकाश में कौन सा गुण है? ध्वनि। वायु में ध्वनि और स्पर्श 2 चीज़ है। उसके बाद बिजली में ध्वनि, स्पर्श और रूप भी है। और बिजली के बाद जल, उसमें ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद भी है। उसके बाद पृथ्वी में ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध भी है। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि ऐसा होता है कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं। देखिए, आकाश क्या चीज़ है? जो दिख रहा है वो आकाश नहीं है। आकाश को आप देख नहीं सकते। आकाश एम्प्टी प्लेस है, खाली स्थान, उसमें कुछ नहीं होता है। आकाश में यहाँ बता रहे हैं एक गुण है ध्वनि। हमें तो कुछ ध्वनि वगैरह भी सुनाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि आकाश यानी नथिंग, कुछ नहीं है, पर फिर भी यहाँ लिखा है कि ध्वनि है उसमें। वायु जब चलती है, हवा जब चलती है तो आप फील करते हैं ना, और आवाज़ भी आती है। हवा चलती है तो आवाज़ भी आती है और आप अनुभव करते हैं कि हवा चल रही है, आपके शरीर को स्पर्श करती है हवा। तो ध्वनि 2 चीज़ हो गई, स्पर्श और आवाज़ यानी ध्वनि। बिजली, अब बिजली जैसे आकाश में कड़क रही है बिजली, तो आपको क्या चीज़ हो रहा है? आपको एक तो सुनाई दे रहा है, यानी ध्वनि तो है, बिजली में ध्वनि है। उसके बाद
स्पर्श भी है, हम तो छूते नहीं है, पर जब बिजली गिरती है तो किसी के शरीर को टच करती है और वहाँ पे जो भी रिएक्शन होता है, तो स्पर्श भी है और रूप भी है। क्यों रूप है? दिखाई देता है, उसमें एक रूप है इसलिए वो दिखाई देता है। जिसमें रूप होगा वो दिखाई देगा, जिसमें रूप नहीं, जिसका रूप नहीं है वो दिखेगा नहीं। तो 3 चीज़ें हो गई बिजली में, ध्वनि भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। चौथा हो गया जल। जल में कितनी चीज़ें हैं? जो पिछले वाले में है वो सब आगे वाले में होता है, उसमें एक ऐड हो जाता है। तो जल में क्या है? ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है। जल गिरता है तो आवाज़ होती है, जल गिरेगा तो आवाज़ होगी। स्पर्श कर सकते हैं, जल को छू सकते हैं, उसका एक आकार है, रूप है, वो दिखाई देता है। और साथ में स्वाद भी है जल में, इसलिए स्वाद ऐड हो गया। इसके बाद पृथ्वी में ये 4 चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़, गंध। ये जो गंध है ना, गंध, स्मेल, ये पीछे के 4 चीज़ में नहीं है। अपना कोई गंध नहीं होता है पानी का, कोई गंध नहीं होता है हवा का, कोई गंध नहीं होता है आकाश का, कोई गंध नहीं होता है बिजली का। लेकिन आपको जो गंध समझ में आता है हवा का, वो दूसरे के गंध को लिया हुआ है हवा ने, उसका अपना कोई गंध नहीं होता है। और वो किसके गंध को लिया हुआ है? धरती माता। जितनी चीज़ें जिसमें गंध होती है वो सब धरती से ही उत्पन्न होता है, हर चीज़। तो गंध धरती में है। तो धरती में 5 चीज़ें हैं। धरती में क्या क्या है? स्पर्श है, आप स्पर्श कर सकते हैं धरती को, आप धरती को देख सकते हैं यानी रूप है, आप धरती को, मिट्टी को चखेंगे तो उसमें स्वाद भी है यानी कि स्वाद भी है, उसमें एक स्मेल होता है तो गंध भी है और ध्वनि भी है। कोई भी सॉलिड टाइप का चीज़ है उसमें ध्वनि है। तो इसीलिए ध्वनि तो लाइट में भी है, जैसे आकाश जो पहला तत्व है उसमें भी ध्वनि है। तो पृथ्वी में 5 चीज़ें हैं। तो ये इतना तो समझ में आ गया। और दूसरी बात क्या है कि एक एक करके उत्पन्न हो रहा है। जैसे आकाश से ध्वनि, ध्वनि के बाद वायु, वायु के बाद स्पर्श, स्पर्श के बाद बिजली, बिजली के बाद रूप, रूप के बाद जल, जल के बाद स्वाद, स्वाद के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद गंध। तो मुश्किल तो है, याद तो नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा समझ में आ गया हमें कि कैसे सृष्टि होती है। हरि बोल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी भागवतम को शुरू से लेके अंत तक सुनना चाहिए। जो जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको आप फॉरवर्ड करते हैं, उनको बताइए, एक बार सुन लो, बाद में समझ में आएगा। हरि बोल।